आज जो दुबई आप देखते हैं वो शुरुआत से ही ऐसी नहीं थी। ये बात तब की है जब दुबई सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। तब ये मछुआरों का गांव कहा जाता था। उस समय पर्क यानी मोती ढूंढने का कारोबार भी यहाँ होता था। सन 1912 में दुबई के रूलर बने सैयद बिन मखदूम, जिन्हें फाउंडर ऑफ दुबई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका विजन दुबई को मॉडर्न शहर बनाने का था। पर अभी भी दुबई मछलियां पकड़ने और मोतियां ढूंढने के अलावा कुछ नहीं करता था। सन 1958 में दुबई का कंट्रोल शेख राशिद बिन सैयद के हाथों में आ गया। दुबई की डेवलपमेंट में इनका मेजर रोल रहा है। दुबई ग्रीक, जहां पहली जहाज़ें आकर रुकती थी, पर यह जगह काफ़ी छोटी होने के कारण यहाँ बड़ी जहाज़ें नहीं आ पाती थी, इसलिए शेख ने इसे बड़ा करवाया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी पैसा लगाया, दुबई की सालाना इनकम से भी ज़्यादा। दुबई के लोग अक्सर शेख को इस बात पर क्रिटिसाइज किया करते थे कि शेख इन सब चीज़ों पर पैसे वेस्ट कर रहे हैं, पर शेख जानते थे कि ग्रीक को बड़ा करने से यहाँ बड़ी जहाज़ें आएंगी और कमर्शियल बिजनेस ग्रो होगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पर होगा। और ऐसा ही हुआ, वहाँ बड़ी जहाज़ें आकर रुकने लगी। शेख अक्सर यूरोपियन कंट्रीज जाया करते थे। वो वहाँ की बिल्डिंग्स और आर्किटेक्ट से बहुत इंस्पायर होते थे। वो चाहते थे कि दुबई भी ऐसा ही एक मॉडर्न शहर बने। उन्होंने दुबई को शहर बनाने का काम शुरू कर दिया। सन 1959 में दुबई में पहला मॉडर्न एयरपोर्ट बनवाया गया। दुबई में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पोर्ट्स और बाकी सर्विसेज प्रोवाइड की गई। सन 1966 ऑयल डिस्कवरी। दुबई में तेल तो मिला था, पर ये तेल बाकी किंगडम के कंपैरिजन में काफी कम था। शेख जानते थे कि इस पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, इसलिए शेख ने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर ध्यान दिया। उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स को बुलाकर दुबई को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। सन 1979 दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे। तभी करंट रूलर राशिद बिन सैयद अल मखदूम की 1981 में डेथ हो जाती है। उनके बाद दुबई के रूलर बनते हैं उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। दुबई का कंट्रोल अपने हाथों में आने के बाद उन्होंने अपनी फादर की लेगेसी को कंटिन्यू किया। उन्होंने कई बिल्डिंग्स बनवाई, पर ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। इसका सॉल्यूशन शेख ने ये निकाला कि दुबई माउंटेन्स के सारे पहाड़ वी शेप में थे। इसका मतलब ये है कि दुबई में पहले पानी हुआ करता था, इसलिए शेख ने वहाँ खुदाई करवाई और वहाँ पानी पाया गया और यही पानी वहाँ की ऊंची बिल्डिंग्स को खड़ा रखने में काम आया। जहाँ बाकी अरब सिटीज तेल पर अपनी कंट्री चला रहे थे, वहीं शेख जानते थे कि दुबई तेल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि आज भी ऑयल दुबई के इकोनॉमी में सिर्फ 1% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री जोन जाबेल अली पोर्ट, जहाँ पे नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो इनकम टैक्स, ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो दुबई के बहुत से फ्री जोन्स में मिलते हैं। रूलर्स के विजन और प्लान का रिजल्ट है कि आज दुबई इतना रिच है। दुबई में ऐसी चीजें बनवाना शुरू कर दी गई जिससे दुनिया भर का ध्यान दुबई की ओर अट्रैक्ट हुआ, जैसे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, दुबई एयरलाइन, लग्जरी होटल्स, टॉल बिल्डिंग्स, दुबई का खुद का एयरलाइन सिस्टम दुबई एमिरेट्स, जो आज के समय में वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइन में से एक है। यहाँ पर वो सारी हाईलाइटिंग चीजें हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कई फैक्टर्स हैं, जैसे लेस टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी बेनिफिट्स, फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फ्री जोन्स, जिसे आज दुबई की 20% जीडीपी आती है। एक बिजनेस ओनर को उसका बिजनेस दुबई में शिफ्ट करने से उसे दुबई के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रमोटिंग दुबई एज टूरिस्ट प्लेस, और इन्हीं सब कारणों की वजह है कि आज दुबई इतना रिच है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आई वॉन्ट यू टू लीव योर thoughts on comment section.